नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के आज के एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गणित में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हमें कुछ प्रूव करना होता है तो हम कहते हैं मान लिया यह अंक x है और उसके बाद हम अच्छी तरह से प्रूव करते हैं कि वह एक संख्या क्या है। ठीक उसी तरह अगर जीवन में भी मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ जिससे कुछ बातें सिद्ध होती हैं, तो मैं आज वैसा ही एक प्रयास करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी कहानी में एक ऐसी घटना है जो आप सबों को अवश्य ही अचंभित करेगी, लेकिन शायद यह हम सबों की कहानी है। एक बार की बात है कि यमदूत किसी के पास आए और उनसे कहा, मैं आया हूं आपको ले जाने के लिए। वह व्यक्ति चौंका और नींद से चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि सामने स्वयं यमराज खड़े हैं। उसने कहा, प्रभु मैंने अभी जीवन पूरा जिया कहाँ है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। उसने कहा, प्रभु मैंने अभी तक तो अपना जीवन ऐसे कामों में लगाया है जैसे अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी देख रेख, उनके भविष्य को सुनिश्चित करना, उनके लिए घर बनाना, उनके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना, ऐसा कार्य करना जिससे अगर मैं चला जाऊं तो उनकी ज़िंदगी अच्छे से बीते। इन्हीं सब कामों में मैं लगा रहा। ज़िंदगी का आनंद लेने का समय तो अब आया है और आप कहते हैं कि मेरा समय पूरा हो गया और मुझे जाना पड़ेगा। यमराज ने कहा, तुम्हारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जब यह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाने लगा, तब यमराज ने कहा कि चलो, मैं इतना कर सकता हूं कि आज से 15 वर्ष के बाद एक दिन के लिए तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा और तुम आकर अपनी आंखों से देख सकोगे कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी पत्नी कैसी है और उनकी दुनिया कैसी है। वह व्यक्ति मजबूर था, मान गया। 15 वर्षों के बाद वह व्यक्ति एक दिन धरती पर आया और तुरंत ही अपने घर के समक्ष वह पहुंचा। घर उसने स्वयं बनाया था। घर में जब वह प्रवेश करने लगा तो किसी ने उसे रोका, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, कमाल की बात करते हैं, यह घर हमारा है, हमने इसे अपने खून पसीने से बनाया है और आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? उसने कहा, यह घर तो आपका नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसी बातें भी कर सकता है। उसने कहा कि यह घर तो मैंने ही बनाया है, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते, आपने यह घर बनाया होगा, लेकिन आज से 5 वर्ष पहले आपके बच्चों ने यह घर मुझे बेच दिया है, यह घर अब हमारा है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब आप बताएं कि मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई? क्यों बेचना पड़ा यह घर? उसने कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बच्चों ने यह घर बेच दिया है क्योंकि वो अब अमेरिका चले गए हैं। तो मेरी पत्नी कहाँ है? वह व्यक्ति मौन हो गया। फिर उसने कहा, सुना है कि किसी वृद्धाश्रम में वह रह रही है। दोस्तों, हम सब अपना पूरा जीवन अपने परिवार, अपने बच्चों, इनके लिए त्याग देते हैं, अपना आनंद नहीं लेते। हर किसी को ईश्वर ने अपना जीवन दिया है। हर किसी को जीवन अपने तौर पर जीने का अधिकार है। हमें अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि हम जीवन अपना जिए ही नहीं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।